Today we are going to learn how to find nilpotent elements in Zn. Firstly, we understand what is nilpotent elements in a ring. So, let R plus dot be a ring. An element A belong to R is said to be nilpotent element of R if A raised to power n, this is equal to 0 for some n. n क्या है? n is integer. तो इसमें क्या है कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, हमने a उठाया एलिमेंट r से, अगर हम n का मतलब है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना, अगर a को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, तो उस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, निलपोटेंट एलिमेंट्स. ठीक है. अब जैसे क्वेश्चन है कि हाउ मैनी निलपोटेंट एलिमेंट्स इन Z8. तो देखो Z8 का स्ट्रक्चर हमको पता है. तो Z8 क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7. अब निलपोटेंट एलिमेंट का क्या मतलब है, अगर आप इसकी पावर करो फॉर सम n, ठीक है, तो अगर मैं 0 की पावर 1 करता हूं तो क्या बन रहा है, 0 बन रहा है. ठीक है. तो ये अगर मैं देखो 2 की पावर करता हूं 3, तो कितना आ जाएगा, 8 आ गया. अब देखो ये क्या मोडलो 8 है, तो यानी 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 0. तो यानी ये 2 भी क्या है, निलपोटेंट एलिमेंट है. उसी तरह अगर 4 को करते हैं, 3 को करोगे तो रिमाइंडर 1 या 1 0 नहीं बनेगा, कभी कुछ रिमाइंडर कुछ ना आएगा. 4 को करते हैं, देखो 4 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये 16 बनता है. अब जब 16 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0. तो ये भी क्या है, एक निलपोटेंट एलिमेंट है. उसी तरह अगर हम 6 को करते हैं, 6 की पावर अगर मैं 3 करता हूं तो ये मेरे पास बनेगा 216. तो 8 को अगर मैं 216 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0. तो यानी इसमें निलपोटेंट एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, 8 है. ठीक है. लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि हमने Z512 में निलपोटेंट एलिमेंट बताने हैं, तो देखो अगर इस मेथड से मैं प्रोसीड करता हूं तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो टाइम बहुत ही वैल्यूएबल होता है. तो हम क्या करेंगे, इस तरह के इन टाइप के क्वेश्चनों में या इस टाइप के क्वेश्चनों में हम सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे. अब फार्मूला क्या है, जो भी Zn आपको दिया है, जैसे Zn ये गिवन है आपको कि कोई रिंग है, ठीक है, n प्राइम भी हो सकता है, नॉन प्राइम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमने इस n को क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख लेना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख लेना. इसके जो फैक्टर होंगे उसको उनको प्रोडक्ट में कर लेना, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि कैनोनिकल फॉर्म में लिख लेना. कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना. ठीक है. तो मान लेते हैं ये जो n है इसके प्राइम फैक्टर इस तरह बन रहे हैं, p1 पावर अल्फा 1, मतलब p1 क्या है, रिपीट हो रहा है. जैसे अगर मैं इस तरह करूं 4 क्यों, अगर मैंने कैनोनिकल फॉर्म में लिखना तो देखो 2 ही है इसका प्राइम फैक्टर, तो 2 की पावर 2 बनेगी. तो यानी ये अल्फा 1 क्या है, 2 है. ठीक है, 4 के केस में. अदरवाइज जनरलाइज में अल्फा 1 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एंड क्योंकि हमको भी यहाँ पता नहीं. तो नेक्स्ट क्या है, p2 अल्फा 2, p1 p2 प्राइम है, ठीक है, अप टू सोन p के अल्फा के. तो हमने क्या किया, n को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लिया. ठीक है. तो नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट्स इन Zn क्या होंगे,
जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी है, पावर में क्या करते जाना है, एक माइनस करते जाना। तो यहाँ अल्फा -1 कर देंगे इंटू P2 अल्फा 2 -1 अप टू सोन PK अल्फा के -1। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन पे लगाते हैं। देखो ऊपर हमने क्या लिया था, Z8 लिया था। तो यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स कितने आए हैं, 4 आए इस वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसको फार्मूले लगा के करते हैं, देखते हैं। तो फार्मूला लगाएंगे तो Z क्या है, 8 है। तो 8 की सबसे पहले आपने क्या करनी, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, 2 की पावर 3 बनेगा। तो यानी नंबर ऑफ निल्पोटेंट एलिमेंट्स इन Z8 कितना आएगा, देखो जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना, पावर में से एक माइनस कर देना। तो यहाँ 3 - 1 क्या आ जाएगा, 2 आ गया। ये कितना बन गया, 4। तो 4 नंबर ऑफ निल्पोटेंट एलिमेंट्स क्या होंगे, 4। तो देखो यहाँ पे 4 आ रहा था, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस वन इज ओवर फार्मूला। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी फार्मूले पे बेस्ड। तो जैसे अब हमने इस क्वेश्चन में बताना है, हाउ मैनी निल्पोटेंट एलिमेंट्स इन Z512। तो इस 512 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो। 512 की देखो इसका एक ही फैक्टर है, प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 9 बनेगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ निल्पोटेंट एलिमेंट्स इन Z512, ये क्या हो गया, जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिखी है उसमें से क्या करना, पावर में एक माइनस कर देना। तो क्या आएगा, 2⁸8। तो ये कितना बन गया, 256। तो इसमें 256 जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, निल्पोटेंट एलिमेंट होंगे। मतलब कुछ पावर n करने पे वो क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। ठीक, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी निल्पोटेंट एलिमेंट्स इन Z12। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो क्या होगा, देखो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 4 बन गया, यहाँ पे क्या आएगा, 3। तो नंबर ऑफ निल्पोटेंट एलिमेंट्स इन Z12। तो ये देखो क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगी उसमें क्या करना, जो पावर बनेगी उसमें से हमने क्या करते जाना, 1 माइनस करते जाना। 2 - 1, तो यहाँ 3 की पावर 1 कर देते हैं। तो यहाँ क्या करना, 3 1 - 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 2 की पावर 1, तो ये 3 की पावर 0, तो ये क्या आएगा, 2 की पावर 1 इंटू 1, तो ये क्या आएगा 2। तो हमारे पास क्या होंगे, 2 ही इसमें निल्पोटेंट एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी निल्पोटेंट एलिमेंट्स इन Z30। अब आपको ये बताना है Z30 में निल्पोटेंट एलिमेंट्स कितने हैं। तो आपने क्या करना, 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 6 हो गया, ये 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ निल्पोटेंट एलिमेंट्स इन Z30 क्या होंगे, इनकी पावर में से एक एक कर क्या करते जाना, हमने माइनस करते जाना। ठीक है, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया। तो एक ही निल्पोटेंट एलिमेंट्स होगा Z30 में। ठीक है, अब एक नोट है, इफ R is an integral domain, then it has only one nilpotent element.
क्या कहता है कि अगर आर इंटीग्रल डोमेन है तो उसमें क्या है, एक ही निल्पोटेंट एलिमेंट हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आर हमको क्या दे दिया, जेड दे दिया, ठीक है। अब जेड हमको पता ही है कि जेड क्या होता है, 0 +- 1 +- 2 +-3 अप टू 100। अब हमको ये पता है ये क्या होती है, दिस इज इंटीग्रल डोमेन। तो इसमें क्या होगा, एक ही निल्पोटेंट एलिमेंट होगा, ओनली वन निल्पोटेंट एलिमेंट। और क्या होगा, 0 की पावर 1 करेंगे तो ये क्या आएगा, तो एक ही निल्पोटेंट एलिमेंट होगा अगर आर हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं पूछूं कि z की पावर 5 में कितने निल्पोटेंट एलिमेंट होंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे 5 क्या आ रहा है, प्राइम आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो क्या होगा, ओनली वन निल्पोटेंट एलिमेंट होगा इसमें, ठीक है। तो अगर फार्मूला लगा के करते हैं तो 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 5 ही होगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालें फार्मूला लगा के, तो 5 की पावर क्या करना पड़ेगा, 1 - 1 करना पड़ेगा, ये क्या आ जाएगा 1। तो अगर आप फार्मूला लगाते हो तो भी यही है, अगर आपको रिजल्ट पता है तो डायरेक्टली लगा दो, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निल्पोटेंट एलिमेंट्स कौन से हैं, तो हमने एक और नोट याद रखना है, इफ एन कहाँ से आया, ZN की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो n के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेनी है, P1 की पावर α1, P2 की पावर α2 अप टू P की पावर k अल्फा, वेयर P1 P2 Pk आर डिस्टिंक्ट प्राइम, ये क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम है, ठीक है। लिख देता हूँ, वेयर P1 P2 Pk आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। अब ये क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम। अगर हमको बताना है कि निल्पोटेंट एलिमेंट कौन से होंगे, वो क्या होंगे, एक्चुअली में इससे जनरेटेड होंगे, किससे जनरेटेड होंगे, एक पावर को छोड़ देना, बाकियों का आपने प्रोडक्ट कर देना, दैट मीन P1 इंटू P2 इंटू अप टू सोन Pk। तो क्या होंगे, इससे ये जो प्रोडक्ट बन के आएगा उससे जनरेटेड होंगे, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बात करें Z8 में, ठीक है, बताने कौन कौन से निल्पोटेंट एलिमेंट है, तो आपने क्या करना है, 8 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने, 2 की पावर 3। तो जो इसमें निल्पोटेंट एलिमेंट होंगे इन Z8 वो किससे जनरेट होंगे, तो देखो आपने क्या करना, जो पावर थी उसको छोड़ देना, सीधा प्राइम नंबर लेना था, इसमें क्या होंगे, 2 से जनरेटेड होंगे। तो 2 से जनरेट करके आप देख सकते हो कौन कौन से एलिमेंट बनेंगे, वैसे मैंने ऊपर किया हुआ, तो अगर आप कर लोगे तो उससे मैच कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।